यूजीसी के समर्थन में लोगों ने बोला मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। और जैसे ही उन्होंने ये वकालत कर दी कि 27% आरक्षण डंके की चोट पे देंगे, जो कि वो देने का काम नहीं कर रहे हैं, 13% होल्ड भी नहीं हटा रहे, तो आपने पोस्टें देखी होंगी, किसी ने ग्वाल बोला, किसी ने भैंस चराने वाला बोला। ओबीसी के हित के लिए, SC ST के हित के लिए उनको समझना पड़ेगा कि उनको काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये किसी भी दिन हटा के उनको अलग कर देंगे। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। सागर की सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में आजाद समाज पार्टी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। बता दें कि ये पत्रकार वार्ता पार्टी के नेता दामोदर यादव के सागर आगमन एवं उनकी संकल्प यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत की जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष केशव यादव ने संकल्प यात्रा के उद्देश्य, कार्यक्रम और पार्टी की विचारधारा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि ये यात्रा सामाजिक न्याय, समान अधिकार और वंचित वर्गों की आवाज को मजबूत करने के संकल्प के साथ निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी प्रदेश भर में संगठन को मजबूत करने और जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए लगातार सक्रिय है। वहीं केशव यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 फरवरी को दामोदर यादव दोपहर 12 बजे भगवानगंज स्थित भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि यात्रा को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसे और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष केशव यादव, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र अहिरवार, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर घुरेटा एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी का बहुत स्वागत है, सभी को जय भीम। जैसा कि आप सबको पता है, जानकारी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा ग्वालियर में हाई कोर्ट में स्थापित होनी थी, जो कि उच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीपति थे कैद साहब, उन्होंने आदेश किया था। पर सरकार और कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने उसको उल्झा करके बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना को बहुत समय से रोक रखा है। और उसी को स्थापित करने के लिए हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बड़े भाई विनय रतन जी के निर्देश पर हमारे नेता राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य माननीय दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में संकल्प यात्रा नागपुर से प्रारंभ हुई थी, जिसके 2 चरण पूर्ण हो गए हैं और तीसरा चरण आपके सागर जिले में प्रारंभ होने जा रहा है, जो 28 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम है। 28 तारीख को 12 बजे आपके सागर जिले में यात्रा प्रवेश करेगी। 12 बजे बाबा साहब की मूर्ति के पास भगवानगंज में जो है वहाँ एक विशाल आम सभा की जाएगी। उसके बाद यात्रा यहाँ से निकलेगी। 2 बजे रेहली में सभा की जाएगी। उसके बाद 3 बजे बंडा में स्वागत है और 5 बजे बड़ा मलेरा पहुँच के उसका रात्रि विश्राम पहले दिन का हो जाएगा। फिर अगले दिन यात्रा छतरपुर में रहेगी और फिर 1 को निवाड़ी और टीकमगढ़ में रहेगी। उसके बाद यात्रा का ये चरण समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका, यात्रा का? उद्देश्य स्पष्ट है। माननीय दामोदर यादव जी ने, माननीय विद्रोही जी ने, माननीय बैरसिया जी ने, माननीय सुनील अस्ते जी ने, अनिल गुर्जर जी ने, हमारे प्रभारी विनोद अम्बेडकर जी ने, हमारे सब नेतृत्व ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कहीं से कहीं तक सहन नहीं करेंगे, जैसा कि अभी इस सरकार में ट्रेंड बन गया है। इसलिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना शांति से या क्रांति से कैसे भी हो हम लगा के रहेंगे। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। हमने पूर्व में ही, यात्रा के पूर्व में ही मोहन यादव जी को और सब लोगों को ये स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि 14 मार्च से पहले बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना ग्वालियर में हो जाए।
क्योंकि यह एक जन भावना का मुद्दा है जिसमें करोड़ों लोगों की भावना जुड़ रही। और अगर वो नहीं करते तो 11 तारीख से हम अंतिम चरण, चौथा चरण लेके यात्रा का प्रारंभ करेंगे, जो दतिया जिले के गोराघाट से पदयात्रा के रूप में 14 मार्च को ग्वालियर पहुंचेगा। 4 दिन ये चरण चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, मूर्ति की स्थापना करेंगे। साथ ही यूजीसी एक्ट में जो संशोधन हुए थे, हम उसका समर्थन करते हैं और उसके समर्थन में भी जनजागृति लाने के लिए हम लोग यात्रा करते हैं। अम्बेडकरवाद ने तो हमको खुलेआम सब अच्छा काम करने का मौका दिया है, उनको अपने आकाओं से पूछना पड़ता है, ये बड़ा अंतर है। और क्यों ना, उनकी तो बड़ी सरेआम बेइज्जती होती है। हमने तो मोहन यादव जी से बोला कि भाई इतना अपमान मत कराओ। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उस दिन लोगों की पोस्टें अगर आप सोशल मीडिया पे देखते तो हिंदू रक्षक, महाकाल के भक्त ये आ रही थी। और जैसे ही उन्होंने ये वकालत कर दी कि 27% आरक्षण डंके की चोट पे देंगे, जो कि वो देने का काम नहीं कर रहे हैं, 13% होल्ड भी नहीं हटा रहे, तो आपने पोस्टें देखी होंगी। किसी ने ग्वाल बोला, किसी ने भैंस चराने वाला बोला। अभी सागर में, शिवपुरी में यूजीसी के समर्थन में लोगों ने बोला मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। तो हमारा तो सीधी बात है भाई, मोहन यादव जी मनुवादी हैं, उनको आगे आकर के ओबीसी के हित के लिए, SC ST के हित के लिए उनको समझना पड़ेगा कि उनको काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये किसी भी दिन हटा के उनको अलग कर देंगे। सागर के गौरवशाली युवा उद्योगपति हनुमंत छाया ज्वेलर्स के दूरदर्शी संचालक श्री मनीष सोनी जी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। आपकी मेहनत, ईमानदारी और बिजनेस में नवाचार ने सागर को नई पहचान दी है। ऐसे युवा उद्यमी ही शहर का भविष्य उज्जवल करते हैं। सफलता, स्वास्थ्य और खुशियां हमेशा आपके साथ रहें। सौजन्य रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।